तो स्टार्ट करें अपने। बात होने लगी है यूनिट नंबर 17 की, बंगाल शैली स्कूल क्या चीज है। तो उसी तरीके से पहले भूमिका है और पुनर्जागरण काल की एक्टिविटी समझ लो। ये पुनर्जागरण काल में हमने लिखनी है यदि क्वेश्चन आ जाए तो। अकॉर्डिंग टू ओ सी गांगुली, पुनरुत्थान शैली या बंगाल शैली का जन्म बौद्धिक विचार एवं स्वदेश प्रेम का प्रतिफल है। अवनिंदर नाथ के साहसिक क्रांतिकारी विचारों एवं ईवी हैवल के भारतीय कला के प्रति उदार व्यवहार ने बंगाल शैली को जन्म दिया। जो मैं पुनर्जागरण की बात करने लग रहा हूं भी, भारतीय कला चित्रकला का पुनर्जागरण क्या है आप बताओ। आपने उसके अंदर यदि मान लो, पहली बात तो हम लोग करेंगे उसकी एक पेज की मैं अपने बना लेंगे, उसके बाद में ईवी हैवल और अवनिंदर नाथ को लिख देना आप। भारतीय कला का पुनर्जागरण काल हो जाएगा। यूनिट नंबर 17 बंगाल शैली स्कूल समूह डिस्कस करने लग रहे हैं। अकॉर्डिंग टू ओ सी गांगुली, पुनरुत्थान शैली या बंगाल शैली का जन्म बौद्धिक विचार एवं स्वदेश प्रेम का प्रतिफल है। अवनिंदर नाथ के साहसिक क्रांतिकारी विचारों एवं ईवी हैवल के भारतीय कला के प्रति उदार व्यवहार ने बंगाल शैली को जन्म दिया। ये जो ईवी हैवल है, ये जो अंग्रेज अधिकारी है, चित्रकार है, इसका भारतीय कला के पुनरुत्थान में उसको बढ़ावा देने में बहुत अच्छा योगदान है। इसके बारे में हम लोग एक पेज जरूर लिखेंगे। यही पुनर्जागरण काल के अंदर आपको इनफ हो जाएगा, क्योंकि स्पेशल हमारे सिलेबस में इसका नाम है नहीं, लेकिन हमें वो पुनर्जागरण काल के अंदर में एक पेज का लिखना पड़ेगा, वो हम लिख लेंगे, उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। हाँ जी, ये आपको क्लियर हो गया। अब है जी, देश के स्वतंत्रता आंदोलन व स्वदेशी आह्वान ने इस नई कला विद्या को फलने फूलने में बहुत मदद की। अवनी बाबू एवं नंदलाल बोस ने देवी देवताओं का अधिकता से अंकन किया तथा अवनिंदर नाथ ने अपने चित्रों में ऐतिहासिक पौराणिक आख्यानों के अतिरिक्त प्रेम कथाओं को अपनी तुलिका का आधार बनाते हुए उमर खयाम एवं अरेबियन नाइट्स जैसे चित्र बनाए। इसी दौरान अजंता बाग की प्रतिकृतियों का एवं मुगल कला की भांति चित्रण भी किया। मतलब ये यूं कह रहे हैं भी बंगाल शैली के बारे में हम पढ़ने लग रहे हैं भी, इस शैली के अंदर हमारे नंदलाल बोस और अवनी बाबू ने देवी देवताओं के अधिकता से चित्र बनाए या अंकन किया। अवनिंदर नाथ ने अपने चित्रों में ऐतिहासिक पौराणिक आख्यानों, ये देखो अवनी बाबू ने पौराणिक आख्यानों पे, देवी देवताओं पे व्यक्ति चित्र बनाया, वो हमने पढ़ा, के अतिरिक्त प्रेम कथाओं को अपनी तुलिका का आधार बनाते हुए उमर खयाम एवं अरेबियन नाइट्स जैसे चित्र बनाए। इसी दौरान अजंता बाग की प्रतिकृतियों का एवं मुगल कला की भांति चित्रण भी किया। देखो ये जो जीवनी वाले जो क्वेश्चन है ना, जैसे मान लो बात करें हम लोग चुगताई की या राजा रवि वर्मा की या अवनी बाबू की या अमृता शेरगिल की या नंदलाल बसु की, इनकी यदि आपको 4-5 लाइनें वहां पे यदि याद आ गई ना, तो ये ऐसे कड़ी से कड़ी जुड़ती है कि आप सारा उस पेपर के अंदर चाहे आप 5 पेज भर देना, ऑटोमेटिक फिर माइंड चलता है। राजा रवि वर्मा है फेमस, आपको पता है कितने काम किए हुए हैं भारत के अंदर। तैल चित्रकला का वो जन्मदाता है। चुगताई का रेखांकन है, मुगल कला से वो रिलेटेड है। अमृता शेरगिल है, उसने आम आदमी को उठाया है, आम आदमी की पीड़ा को देखा है, वो हंगरी बुडापेस्ट से आई है। स्टोरी बन जाएगी बड़े आराम से, आपको 1% भी चिंता नहीं आएगी। इनके जरूर आपको पीडीएफ दे देंगे, क्योंकि देखो यदि मान लो ये जो सरल सी, जो मैं इनको सरल यूनिट मानता हूं, इन पे यदि हम लोग टाइम खराब करेंगे तो फिर हमारे दूसरे रह जाएंगे। तो इनको तो हम लोग रीडिंग लगा के 2 बार 4 बार रीडिंग लगाएंगे तो भी ये हमारी जेब में है। ठीक है जी, हाँ जी, तो आपको समझ में आ गया ये सारा। अब है जी, थिंकर हैं डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने अवनी बाबू एवं उनके शिष्यों के तत्कालीन कला प्रयोगों की सराहना करते हुए कहा कि इन कलाकारों ने भारतीय कलात्मकता को पुनर्जीवित किया। साथ ही सभी चित्रकारों ने मौलिक शैली में कला सृजन करने का प्रयास भी किया। देखो आपके माइंड में भी क्वेश्चन घूम रहा होगा कि भाई
पुनर्जागरण, पुनर्जागरण काल या कला भी, मान लो भी वो क्वेश्चन भी चलन लग रहा है ये, और ये भी चलन लग रहा है, तो फिर यही तो क्रिएटिविटी है, यही तो आपने वहां लिखना है। अभी मान लो एक तो क्वेश्चन हम ये करने लग रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ में आपका एक क्वेश्चन और तैयार होने लग रहा है, क्योंकि हमारा तो डिस्क्रिप्टिव है ना, हमने वहां लिखना है। तो फिर पुनर्जागरण तो इन जैसे जो सुधारक हैं, विचारक हैं, इनसे ही आना है, ये कंटेंट आपने उसमें भी लिखना है। जितना मर्जी लिख देना आप पुनर्जागरण में, तो आपके नंबर ही नहीं कटेंगे। फ्री फंड में आपका वो तैयार होने लग रहा है, मैं तो कह रहा हूँ वो क्वेश्चन आना चाहिए। आपके पास में लिखने के लिए कितना होगा, आप किसी भी एक को उठा के लिखने लग जाना, राजा रवि वर्मा को ही लिखने लग जाना, रविंद्रनाथ टैगोर को ही लिखने लग जाना, लेकिन उससे पहले कला का पुनर्जागरण क्या है उसको स्पष्ट कर देना, तो कंटेंट की कमी नहीं रहेगी। लेकिन हिस्ट्री में तो वो क्वेश्चन हर बार आता है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, चाहे हिस्ट्री कोई सिविल सेवा में किसी ने यदि ऑप्शनल सब्जेक्ट ले रखा है तो भी वो आता है। हाँ जी, पेरिस से लौटी अमृता शेरगिल, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, वो भी इस पुनर्जागरण के अंदर सहयोग कर रही है, और बंगाल शैली में भी कर रही है, क्योंकि बंगाल शैली भी तो पुनर्जागरण काल का वो है एक पार्ट। पेरिस से लौटी अमृता शेरगिल, गगनेंद्र नाथ ठाकुर, यामिनी राय जैसे कलाकारों के नूतन प्रयोगों ने भारतीय चित्र परंपरा को स्वतंत्र अंकन की ओर प्रेरित किया। बंगाल शैली के चित्र पारदर्शी, वास और ओपेक सभी तकनीकों से बनाए गए एवं चित्रों को मुख्यतः वास तकनीक चीनी, जापानी, भारतीय एवं पाश्चात्य आधार दिया जाता है। देखो इस सिलेबस में एक बहुत बड़ी समस्या है, यूजीसी नेट में 10 यूनिट है, इन्होंने कॉपी पेस्ट करके वो 20 बना रखी हैं, तो आपको बहुत सी यूनिट में ऐसा होने वाला है, आप यूं कहोगे ये तो हमने पढ़ लिया, जैसे कि हमने भी वो ट्रेडिशनल टेक्निक करी है, उसके अंदर हमने काफी माध्यम कंप्लीट कर लिए। यूनिट 12 का जो कंटेंट तैयार होने रहा है, आप उसको जब देखोगे आपको सारा वही लगेगा कि ये तो सेम का सेम ही है। तो ये है कि हमें अपने माइंड के अंदर अब क्वेश्चनों को सेट करते जाना है भी, ये इस तरीके से है, और जो 3-3 बार आ रहे हैं उनको क्रॉस मारते जाना है, तो काट पीट के ये गिनती की 12-13 यूनिट ही है। हाँ जी, पेरिस से लौटी अमृता शेरगिल, गगनेंद्र नाथ ठाकुर, यामिनी राय जैसे कलाकारों के नूतन प्रयोगों ने भारतीय चित्र परंपरा को स्वतंत्र अंकन की ओर प्रेरित किया। बंगाल शैली के चित्र पारदर्शी, वाश और ओपेक सभी तकनीकों से बनाए गए। ये देखो, ये बंगाल शैली की विशेषता लिख दी। बंगाल शैली का हम इंट्रो करते जा रहे हैं, बीच के अंदर ये चीजें आई जा रही हैं, बंगाल शैली के चित्रों की विशेषता क्या है। वाश, ओपेक सभी तकनीकों से बनाए गए एवं चित्रों को मुख्यतः वास तकनीक चीनी, जापानी, भारतीय एवं पाश्चात्य आधार दिया गया है। अब है जी आचार्य नंदलाल बोस, आचार्य नंदलाल बोस, शांति निकेतन कोलकाता, चितेंद्र नाथ मजूमदार इलाहाबाद, के वैकंटप्पा मैसूर, देवी प्रसाद रॉय चौधरी चेन्नई, ये इस जगह से संबंधित हैं, ये तब लिखा हुआ है उनका। मुकुल चंद्र डे, शारदा चरण उकील दिल्ली से, समरेंद्र नाथ गुप्त लाहौर से, शैलेंद्र डे जयपुर से इत्यादि उक्त संस्थानों के कलाचार्यों के पद पर रहकर नूतन प्रयोगों द्वारा भारतीय कला एवं संस्कृति की नई परंपराओं का सूत्रपात किया। ये देखो क्यों आपके लिए ऐसा नहीं है, क्योंकि आप इन सब के बारे में अब पढ़ चुके हो, आपको पता चल गया भी इनकी क्या सोच थी, उन्होंने क्या किया, तब आपके लिए आसान है ये। आप इसके अंदर से मान लो इसके अंदर और भी कईयों के नाम डाल सकते हो, कईयों के निकाल भी सकते हो, लेकिन आपको वो काम आना चाहिए। हाँ जी, और बड़े नाम तो देखो जरूर आपको लिखने पड़ेंगे। अब जैसे आचार्य नंदलाल जैसे हैं, अभी इसको आज हम लोग करेंगे डिस्कस, बहुत कुछ काम किया हुआ है इसने, तो मुझे लग रहा है रविंद्रनाथ से भी ज्यादा कर रखा है। आचार्य नंदलाल बोस शांति निकेतन कोलकाता से संबंधित थे। चितेंद्र नाथ मजूमदार जो इनके शागिर्द हो गए, इलाहाबाद के वैकंटप्पा वो भी इनके शागिर्द हो गए, मैसूर देवी प्रसाद चौधरी चेन्नई, मुकुल चंद्र डे, शारदा चरण उकील, सुमेंद्र नाथ गुप्त लाहौर, शैलेंद्र डे इत्यादि उक्त स्थानों के कला आचार्य के पद पर रहकर नूतन प्रयोगों द्वारा भारतीय कला एवं संस्कृति की नई परंपरा का सूत्रपात किया और अंदर ही अंदर पुनर्जागरण भी किया।
शांति निकेतन के कलाकार या शांति निकेतन के वर्क भी हैं इसमें, और वो शैली भी है, उसके बारे में पढ़ेंगे अपने। शांति निकेतन शैली बंगाल स्कूल से ही प्रेरित है। शांति निकेतन शैली बंगाल स्कूल से प्रेरित है, परंतु दोनों में काफी, ये शांति निकेतन जो है ये इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधा शांति निकेतन के बारे में पूछ सकता है। शांति निकेतन क्या है बताना पड़ेगा आपको भी क्या है, तो अभी बता देंगे अपने। हाँ जी, ये शांति निकेतन स्कूल भी है, कॉलेज भी है, विश्वविद्यालय भी है, शैली भी है, ये अपने आप में एक संस्था है। यहाँ बड़े बड़े विचारक आए, उन्होंने काम किए, चले गए। वर्तमान मैं आपको अब इसके बारे में वर्तमान की बात ही बता दूंगा, कब ये चालू हुई, किसने बनाई, सारा बता दूंगा। हाँ जी, तो शांति निकेतन कलाकार शैली के बारे में बात करने लग रहे हैं। शांति निकेतन शैली बंगाल स्कूल से ही प्रेरित है, या शांति निकेतन बंगाल स्कूल या शैली या संस्था से प्रेरित है, परंतु दोनों में काफी अंतर भी है। सन 1897 में बंगाल स्कूल की स्थापना उस समय हुई जब अवनिंदर नाथ ठाकुर के तत्वाधान में नंदलाल बसु और उनका सहयोगी दल प्राच्य और पाश्चात्य प्रणालियों में समन्वय स्थापित कर रहा था। बंगाल स्कूल की विशिष्ट कला प्रवृत्तियों ने कला चेतना की अलख इस प्रकार जगाई कि उससे प्रभावित हुए बिना कोई नहीं रहा। आपको यूं लग रहा होगा कि बंगाल शैली पढ़ रहे हैं कि शांति निकेतन पढ़ रहे हैं, तो करें क्या, वो बंगाल शैली में भी यही है और शांति निकेतन में भी वही है, यही आने घूम फिर के। जो पेपर में लिखना है तो उसमें भी यही लिखना है, पुनर्जागरण में भी यही लिखना है, बंगाल शैली में भी यही लिखना है, शांति निकेतन में भी यही लिखना है, और ये अकेले आ गए तो भी यही लिखना है। देखो बोनस है। अब है जी शांति निकेतन, महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर का एक सपना था। देवेंद्रनाथ टैगोर कौन है? ये रविंद्रनाथ टैगोर के फादर हैं। शांति निकेतन महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर का एक सपना था, जिसे बाद में उनके योग्य पुत्र गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने व्यवहारिक और पोषित रूप में निर्मित किया। मतलब उसने तो देखा था सपना, किसने? देवेंद्रनाथ टैगोर ने, जो कि रविंद्रनाथ के फादर थे, उन्होंने एक सपना देखा था, लेकिन उनका बेटा इतना ज्यादा मतलब वो हुआ कला का धनी कि उसने उसके सपने को धरातल पे लाके सच कर दिया। ऐसे समझो आप। कैसे? योग्य पुत्र कैसे भी, ये योग्य पुत्र गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ऐसे है। कैसे? 20वीं सदी में बंगाल के विश्व प्रसिद्ध कवि, लेखक, नाटककार, कलाकार, 20वीं सदी के में बंगाल के विश्व प्रसिद्ध कवि, लेखक, नाटककार, कलाकार ने व्यवहारिक और पोषित रूप में निर्मित किया था। अब शांति निकेतन शब्द का अर्थ क्या है? शांति निकेतन शब्द का अर्थ है शांति का निवास। शांति निकेतन का अर्थ है शांति निवास। अब आपको यह पता चल गया भी रविंद्रनाथ टैगोर के पिता श्री, क्या नाम है उनका? देवेंद्रनाथ टैगोर ने सोचा था कि भाई मैं शांति निकेतन बनाऊंगा, नहीं बना पाया, ऊपर चला गया। रविंद्रनाथ टैगोर आया और उसको यूं था भी मेरे फादर साहब की थी इच्छा बनाने की, सपना उन्होंने ले लिया और मैं करूंगा इसको अब सच। तो उन्होंने फिर धरातल पे उस सपने को सच करा और शांति निकेतन नामक स्कूल की कह लो या संस्था की कह लो स्थापना कर दी। शांति निकेतन का अर्थ क्या है? शांति का निवास। हाँ जी, क्लियर हो रहा है? लो जी, अब है जी और हिस्ट्री पढ़ लेते हैं इसकी, क्यों हमें तो आदत है भी कैसे हो गया ये पक्का करें। वर्ष 1901 में महाकवि विचारक रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की नींव रखी। उन्होंने केवल 5 स्टूडेंट को साथ लेकर यह स्कूल खोला था, जो 1921 में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बन गया और आज इसे विश्व भारती के नाम से जाना जाता है, जहां लगभग 6 से
8,000 छात्र पढ़ते हैं। अब आप बताइए आपको शांति निकेतन के संबंध में क्या दिक्कत आ रही है। आज की बात आपको बता दी कि शांति निकेतन का आज क्या नाम है। आज इसका नाम है विश्व भारती। और वहां 6 से 8,000 जो छात्र हैं वो पढ़ने लग रहे हैं। और उसकी स्थापना कब हुई है? 1901 में। 1901 में इसकी स्थापना हुई। उन्होंने केवल 5 स्टूडेंट लेके ये स्कूल खोला था। 5 स्टूडेंट में एक रविंद्रनाथ टैगोर का भाई था। उनका नाम लिखना जरूरी है नहीं इतना। यह स्कूल खोला था जो 1921 में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बन गया। आज इसे विश्व भारती के नाम से जानते हैं, जहां 6 से 8,000 छात्र पढ़ते हैं। हाँ जी, बताओ, क्लियर है? कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। क्या लिख रखा है जी? मैं कमेंट देखूंगा एक आधे। चलो आप लोग देखो इसको। क्या लिख रखा है? चश्मा नहीं लगा हुआ। सर आप मैटर अच्छा करा रहे हो, तना के देना। अच्छा, कोई बात नहीं, बना के दे देंगे। वो यूं कह रहे हैं भी मैटर आप अच्छा करवा रहे हो, आप बना के दे देना, हमें बस खीर चाहिए दबा दब, उसके अंदर बादाम और हरी, क्या नाम, हरी मिर्च नहीं, इलायची, वो सब डाल। कोई बात को नहीं जी, बनाएंगे, कोई चिंता नहीं है, इसलिए आपसे जुड़े हुए हैं। रीडिंग तो काम हम अपने आप कर लेंगे। कोई बात नहीं जी, ये साथी यूं कह रहे हैं हमारे, कह जी रीडिंग तो हम अपने आप कर लेंगे और आप हमें मैटर बना के दे देना। कोई बात नहीं जी, आप इतना ही काम कर लेना, बिल्कुल संकलित करके आपको पीडीएफ दे देंगे। आप केवल उसकी रीडिंग लगा लेना 2-3 बारी। फिर भी यदि आपको यूं लगे जी समझ में को नहीं आवा है तो कोई बात नहीं, फिर हम लोग उसको कर लेंगे। और देख लेना आप भी यही हो और मैं भी यही हूं। जब हम लोग थोड़े दिनों बाद में, 10-12-15 दिनों बाद में, जब हमारे अंदर कुछ डल जाएगा ना, आ जाएगा, तो हमारा खुद मन करेगा कि हम लोग, अब कंटेंट तो आ गया हमारे अंदर, हमने लगा ली रीडिंग, कह जी क्वेश्चन एनालिसिस करो। फिर देखो वो हम कैसे करेंगे। जैसे कि मान लो आधे घंटे में या घंटे में यूनिट उठाएंगे, सारी उसको रिमाइंड करेंगे, एनालिसिस करेंगे। आप उधर से निशान लगाओगे, इधर से मैं दबादब करूंगा, हाँ भी हो गया, आपको हो गया, हाँ हो गया, हाँ जी ये भी हो गया, हाँ जी। इस तरीके से हम लोग हमारी यूनिट को, मैं चाहता हूं कि कम से कम सभी यूनिट को कंटेंट ट्रांसफर होने के बाद में, रीडिंग लगने के बाद, हम लोग यदि एक बार भी कर लेंगे ना, तो आप देखना हमारा पेपर कितना अच्छा होएगा। क्योंकि जो हम लोग कंपटीशन की जो तैयारी करते हैं, चाहे आप मान लो, अब तो खैर वो बैंकिंग वाला पैटर्न सब जगह लागू हो गया, और हमारे वाले में तो जरूर होना चाहिए। क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन फेमिलियर हो जाते हैं। जो जैसे मान लो बड़ी बड़ी कोचिंग जो क्लासेज हैं, वो तो एग्जामिनेशन हॉल जैसा एटमॉस्फियर कैंडिडेट को फील करवाते हैं। एग्जाम में जाने से पहले उसको यूं लगता है कि मैंने तो इतनी बारी पेपर दे लिया। तो ऐसा तो खैर पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन कम से कम ये तो हम कर ही सकते हैं भी 1 या 2 बार हम लोग, जैसे मान लो अब ये यूनिट हम लोग पढ़ने लग रहे हैं, इस यूनिट को हम लोग बाद में आधा घंटा दे दें तो आपका रिमाइंड हो जाएगा। बड़ी यूनिट है उसको 2 घंटे दे दें, 1 घंटा दे दें। इस तरीके से मान लो हम लोग अधिक यूनिट को यदि यूं कर जाएंगे जो हार्ड है, तो अपना काम कितना आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। आपकी जो कमेंट है वो मैंने पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पुनर्जागरण जो है ये आधा बना के आया हूं, मुझे पता है, लेकिन आज हम लोग करते तो ज्यादा हो जाता। हाँ जी, तो ये हमने कर लिया। आपको शांति निकेतन, विश्व भारती 1901 में, और उसके बाद में 1921 में सारी स्थिति पता चल गई। रविंद्रनाथ टैगोर के पिताश्री का सपना था और उनके पुत्र श्री ने उसको कर दिया साकार। हाँ जी, टैगोर का टैगोर का उद्देश्य परक विश्वास था कि शिक्षा के आदान प्रदान की प्रक्रिया यदि पारस्परिक सम्मान की भावना युक्त हो तो अनुशासन की समस्या स्वयं सुलझ जाएगी। अनुशासन की समस्या स्वयं सुलझ जाएगी, मतलब उनकी एक ये उद्देश्य परक सोच थी, मतलब पॉजिटिव सोच थी
भी यदि एजुकेशन का ट्रांसफर होगा तो आपसी जो पारस्परिक जो सम्मान है, उसकी भावना युक्त जो अनुशासन की है, वो अपने आप ही सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इतने हार्ड शब्द यदि आपको याद ना रहे तो अपने शब्दों में बना के आप लिख सकते हो। अब है जी, शांति निकेतन में अवनिंद्र नाथ तथा नंदलाल बसु के योगदान के बाद मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। 20 यूनिट देख के डर तो मुझे भी लगता है, लेकिन फिर करें क्या, ये पेपर क्लियर करना है। नहीं तो मैं भी बहुत आलसी हूं, मतलब 5-6 साल हो गए पढ़े हुए, नहीं पढ़ा जाता, वो एज नहीं रही। अब टावर ने संभाला कि पढ़ा क्या करें, घर सब्जी ले आके देवा पूरे पढ़ा जैसे, तो अब क्या बताऊं आपको। लेकिन जिद इतनी बड़ी पकड़ रखी है कि सारा एक बारी छोड़ दिया। सवेरे 10 बजे आके एकेडमी में बैठ जाते हैं, करते हैं, जाके फेयर करते हैं भी, 1 महीना कुछ नहीं करना। लेकिन आज मुझे बहुत खुशी हुई। वैसे तो देखो आपको पता भी है, बात पर थोड़ी सी वो है, ये महीना 31 का है, 31 अगस्त आएगी, 30 का नहीं है। तो आज तारीख कितनी है, 16, और अगली 16 के 30 दिन नहीं है हमारे पास में, अब 31 दिन है। 17 तारीख को तो हमारा पेपर ही है मेरे ख्याल से 2:30-3 बजे। तो उस हिसाब से हम लोग बिल्कुल सही करने लग रहे हैं। लेकिन डर की यदि बात कहें तो देखो, डर तो 20 मिनट को देख के लगता है, लेकिन जो जो कंटेंट करते जा रहे हैं, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, आप मेरे से ज्यादा पढ़ने लग रहे हो, मैं नहीं इतना पढ़ने लग रहा, लेकिन जो जो करते जा रहे हैं ना, तो ऐसी दिमाग में वो हो रही है भी तू जा आगे हो तो तने कौन छोटा। तो फिर हम मैक्सिमम डिस्कस कर लें, मैक्सिमम कंटेंट पढ़ लें, और वैसे जैसे कि मान लो जितना हम लोग पढ़ते जा रहे हैं ना, तो दिमाग भी चलने लग जाता है। और अपने आप ही जब हम देखो, जैसा जैसा हम लोग सोचने लग जाते हैं, तो हम लोग उससे, मैंने आपको पहले भी बताया था, उससे हम लोग जुड़ जाते हैं। अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि फोन चला रहे हैं तो बाज के एकदम याद आएगा, ओहो पढ़ना है। कहीं जैसे मान लो मार्केट गए हैं, स्कूल गए हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कि ना भैया पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने कल परसों बात करी थी कि गदर फिल्म लाग रही है, गदर 2 चाला, मगर ना 17 तारीख के बाद जाएंगे, उससे पहले नहीं जाएंगे। हाँ जी, तो पानी पी लो आप लोग, चाय आ गई तो इसको कंप्लीट करवा दूं मैं पहले, इतनी ठंडी हो जाएगी। शांति निकेतन में अवनिंद्र नाथ तथा नंदलाल बसु के योगदान के, देखो ये साथ साथ ही चलेंगे, अवनी बाबू और हमारे नंद बाबू, अवनी बाबू और नंद बाबा। हाँ जी, शांति निकेतन में अवनिंद्र नाथ तथा नंदलाल बसु के योगदान के बाद यहाँ अनेक कलाकारों ने नए नए प्रयोगों द्वारा उत्तरोत्तर प्रगति की। इसी के द्वारा शांति निकेतन उस समय की सृजन प्रक्रिया को ना सिर्फ अनुकूल वातावरण मिला, अपितु सही दिशा भी प्राप्त हुई। जैसे कि उन्मुक्त वातावरण, प्रकृति का निकट साचार्य, हरी भरी क्रीड़ा स्थली में कला के बिंब अधिक सुंदर व सुस्पष्ट रूप में निखरे। कहने का मतलब यूं है, जो शांति निकेतन नामक स्कूल है, संस्था है, उसके अंदर जो जो विचारक जुड़े, जो जो लोग वहां पे गए, वहां पे इतनी अच्छी हरियाली थी, प्रकृति थी, और इतने बड़े बड़े गुरुओं का आशीर्वाद था, उनका संयोग था, उनका सहचार्य था। तो फिर वो ऐसा एनवायरनमेंट वहां पे बना भी, हमें कोई दिक्कत ही नहीं आई। हमने पता नहीं क्या क्या लिख लिख के और क्या क्या बना बना के क्या क्या कर दिया, ये बात है। ये तो उसी के अंदर थोड़ा सा आप सब्जेक्ट डाल देना, कौन सा, जो इनका होता है। जैसे प्रकृति का निकट साहचर्य, हरी भरी क्रीड़ा स्थली, कला को बिंब अधिक स्पष्ट रूप में किया। अविंद्र नाथ तथा नंदलाल बसु के योगदान के बाद यहाँ अनेक कलाकारों ने नए नए प्रयोगों द्वारा उत्तरोत्तर प्रगति की। इसको आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। बस हमारा उद्देश्य ये होता है भी हमारा जो हम कह रहे हैं वो एग्जामिनर तक पहुंच जाए। और एक बात और आपको बता दूं, हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ये नहीं है कि भी 2 क्वेश्चन हमें तकड़े जच गए और हमने उसी पे लिख लिख के वो कर दिया। जैसे कि मान लो मैं ऑब्जेक्टिव वाला हूँ, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर करके आते हैं कैंडिडेट, जैसे अब तो खैर अब घने समझदार हो गए। हम लोग जब डिस्कस किया करते तो बात करते थे, जैसे कि पेपर दे के आ गए, कहाँ भी तेरे क्यों आयो, कह जी मेरी तो एक ही क्वेश्चन पे गरारी हट गई।
अरे भैया किया अड़गी, कहे जी आधा घंटा मेरा वो एक ही क्वेश्चन लगा रहा, मेरी जिद होगी भी तने मैं करके ही छोड़ूंगा। तो ऐसा नहीं ऐसा नहीं करना। नंबर ऑफ मैक्सिमम क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करने हैं और सब क्वेश्चनों के अंदर कुछ ना कुछ लिखना है। ऐसा क्यों कह रहा हूं? एग्जामिनर को मजबूर करना है ज्यादा नंबर देने पे। ये नहीं है कि 2 क्वेश्चन में तो हमने चक दिए फट्टे, 2 में मान लो कि हमने फट्टे चक दिए, 5 के बजाय 6 दे देगा, 7 दे देगा, इतनी बात है। लेकिन जितना टाइम 1 या 2 घंटे में लगा लिया, और मान लो नॉर्मल आप लिखते तो आपके 5 या 6 आने थे और आपने मान लो 5 या 7 लिए, 2 नंबर का फायदा हुआ। लेकिन उस दौरान यदि आप उसके साइड में 4 क्वेश्चन और लिख देते, क्या पता वहां पे आपको 3-3 4-4 मिलने होते, तो वो नंबर फिर जोड़ के देखो कितने होने थे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करने हैं, लिमिटेड मटेरियल लिखना है, एग्जामिनर को नंबर देने के लिए मजबूर करना है। मैं चाय पी लेता हूं, तब तक आप भी पानी पुनी पी लो, क्योंकि आगे नंदलाल बसु है, डर लग रहा है, मैटर बहुत ज्यादा है उसका। चलो साथ साथ करते चलते हैं, चाय गर्म है। हाँ जी, 13 कैंडिडेट आ रहे हैं गुरु नानक वाले। 13 है कि 33 है? ना 13 है, चलो 13 सही है। लो जी, आ गया मैं दोबारा, चाय थोड़ी गर्म है साथियों। ये क्लियर हो गया आपको? लो, यहाँ पर चित्रकला मूर्ति कला के अलावा बाटिक को नहीं, बातिक है, कई जगह टी भी है, कई जगह ती भी है। ये बातिक पढ़ेंगे इसके बारे में हम लोग। एचिंग, ग्राफिक भित्ति चित्रण, वुडकट, शिल्पकला, हस्तकला, मांगलिक सज्जा, अल्पना, उसका लिखा है लोक कला की। तो ये लोक कला जो क्वेश्चन है ना, लोक कला क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं, सिविल सेवा की परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चन आता है। क्यों आता है? इसके माध्यम से वो संदेश देना चाहते हैं भी जो हमारे कैंडिडेट हैं, जनता है, लोग हैं, भारत के जो लोग हैं, वो अपनी प्राचीन परंपराओं, प्राचीन गाथाओं, कहानियों और उनसे लोग दूर होते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है और जमा ही सरल है, फुल के फुल नंबर है इसके अंदर। तो हम इसको बड़े अच्छे से करेंगे। हाँ जी, लोक कला की अनेक का अनेक शैलियों की खोज हुई। इस प्रकार शांति निकेतन के संबंध में प्रमुख रूप से अवनी बाबू एवं नंदलाल बोस जी के अलावा विनोद बिहारी मुखर्जी, राम किंकर बैज को नाम, ये देखो, ये देखो, ये नाम आपको कैसे याद हो जाएंगे? 5-7 नाम तो आपको याद ही हो गए, 5-7 नाम तो याद हो ही रहे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, अवनी बाबू, नंदलाल, चुगताई, शेरगिल, राजा रवि वर्मा। लिखना है इनके अंदर, लिख देना। बोस जी के अलावा विनोद बिहारी, राम किंकर बैज, ये जब इनके हम लोग शागिर्द पढ़ेंगे तब आ जाएंगे, तो नामजद किया जा सकता है। मतलब शांति निकेतन के संबंध में, कार्य करने में, शिक्षा लेने में, या जो भी आप कह लो, उनके संबंध में इन दोनों के अलावा विनोद बिहारी, विनोद बिहारी मुखर्जी एवं राम किंकर बैज को नामजद किया जा सकता है। इसके अलावा और मैंने लिखे नहीं, बस नीचे लिख रखे हैं, भूल, हाँ लिख रखे हैं नीचे। एवं अन्य ने भी योगदान दिया। किस किस ने दे दिया? धीरेन्द्र कुमार ने दे दिया, देव वर्मा ने दे दिया, शमिंद्र नाथ चक्रवर्ती ने दे दिया, मनीष डे ने दे दिया, किरण सिन्हा ने दे दिया। ये वही है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, इसमें ले जाके लिख देने। इनको तो याद करने की भी जरूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए भी हमने लिखना इनको यहाँ है। हाँ जी, बोर तो नहीं हो रहे? कुछ नहीं है इसमें, ये सब आपने याद किया हुआ है। अब यदि आपको कोई नहीं लिख दो तो आप लिख दोगे बंगाल शैली, शांति निकेतन, पुनर्जागरण, पटना शैली, कंपनी शैली, अवनी बाबू, लिख दोगे आप, पता है मुझे।
भी ज्यादा ना लिखो, इतना तो लिख ही दोगे, अभी 35 नंबर आ जाए, इतना तो मुझे विश्वास है। लो, अब स्टार्ट हो गए जी, स्टार्ट हो चुके हैं हमारे। नंदलाल बसु या बोस भी कह सकते हो, इनका उपनाम है मास्टर मोशाय। बाबू मोशाय कौन था? बाबू मोशाय थे हमारे सदाबहार जो कलाकार अभिनेता राजेश खन्ना, वो है मास्टर मोशाय, नंदलाल बाबू या बोस बसु। जन्म इनका हुआ है 1882, 1966 में इनका देहांत हुआ है। इसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले जन्म की कर लें। जन्म के संबंध में इनकी दो तारीखें प्रचलित हैं। मैंने वो फिर काट दिया, मैं कहा हम क्यों लिखें, दो प्रचलित है, हमने फिर इसमें एक तारीख लिख ली, आपकी वो याद कर लेंगे। ठीक है जी, 1882, 1966। कौन है हमारे ये है मास्टर मोशाय नंदलाल बोस। स्टार्ट करते हैं नंदलाल बोस को जी। मास्टर मोशाय को आप राजेश खन्ना से याद रख लेना, बाबू मोशाय, या फिर बसु मोशाय याद कर लेना इसको।